नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम समीर शरद देशकर। मैं नागपुर शहर में रहता हूं और एटोमी इंडिया में एज ए डिस्ट्रीब्यूटर करके काम करता हूं। काफ़ी दिनों से हम मोटापे पे बात कर रहे हैं। बहुत सारे वीडियोस भी मैंने मोटापे के ऊपर बनाए हूं। उसके ऊपर आपको क्या लेना चाहिए, बहुत सारी डाइट भी बताया हूँ। 1 वीक की डाइट कैसे फॉलो करना चाहिए ये भी बताया हूँ। आज भी हम ऐसे एक विषय पे बात करने वाले, मोटापा। क्योंकि मोटापा ही सब चीज़ों की जड़ है। बीमारियों की जड़ भी मोटापा ही है। अगर आप जैसे जैसे मोटा होते हैं वैसे वैसे बीमारियां आपको पकड़ना चालू करती है, लपकना चालू करती है। बीमारी आपके पास चुंबक की तरह आती है। जैसे चुंबक खींचता है ना चीज़ों को, लोहे को, वैसी बीमारी अगर आप मोटे हो जाते हो तो बीमारी आपको ऐसा अट्रैक्ट करती, बीमारियों को आपका शरीर ऐसा अट्रैक्ट करता है। इस तरह से खींचा जाता है बीमारियां शरीर की तरफ। तो बीमारियों को दूर रखने के लिए शरीर को अच्छा रखना बहुत जरूरी है। तो मोटापा और गंजापन, जो लोग गंजे होते हैं ना, जो लोग ऐसे मोटे होते हैं ना, उसको दूसरे के पास देखकर हमको एक संतुष्टि मिलती है, जलन नहीं होती। नॉर्मली अगर हमारे पास, सामने वाले के पास पैसा बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ उसके पास है, उसको देखकर हमें जलन होती है। सिर्फ एक वजह से बढ़ता है मोटापा, तो जानिए इसकी असली वजह। और वजन घटाना है तो जड़ से कीजिए इसका इलाज। अगर आपको वजन घटाना चाहते हैं तो इस मोटापे को आपको जड़ से इलाज करना होगा। तो पहली वजह होती है एक्सरसाइज। बहुत से लोग वजन कम करने के लिए एक्सरसाइज करने की सलाह देते, जिम जाने की सलाह देते, योगा करने की सलाह देते, या बहुत से अलग अलग क्लासेस को ज्वाइन करने की सलाह देते। लेकिन आप एक्सरसाइज कर भी रहो और आपका खान पान और आदतों को आपने नहीं संभाला तो आप वजन कम नहीं कर सकते एक्सरसाइज करने के बाद भी। दूसरी वजह होती है पाचन तंत्र। वजन बढ़ने की मुख्य वजह है हमारे पाचन तंत्र में गड़बड़ होना। हमारा जो पाचन तंत्र है ना, ये पाचन तंत्र के अगर कुछ गड़बड़ा जाता है तो हमारा वजन बढ़ सकता है। जो क्यों होता है? गलत खान पान और गलत आदतों के कारण हमारे पाचन तंत्र में बिगाड़ आ जाता है। क्या आ जाता है? बिगाड़ आ जाता है। पाचन तंत्र गड़बड़ाने से हमारा खाना ठीक से पच नहीं पाता या शरीर के अंदर में सड़ जाता है, जिसके कारण शरीर में फैट जमा होता है। अगर ढंग से पचा नहीं या सड़ जाता है तो फैट जमा होता है और ये जमा फैट हमको मोटापे की तरफ लेके जाता है और हमारे को मोटापे की समस्या हो जाती है। तो अब सवाल ये उठता है, पाचन तंत्र गड़बड़ाता क्यों है? आजकल के भागदौड़ की जिंदगी में लोगों को पाचन तंत्र बिगड़ने की बहुत ज्यादा समस्या से ग्रसित है। बहुत सारे लोग आप देखोगे आपके आजू बाजू के, पाचन तंत्र उनका बिगड़ा हुआ रहता है। पुराने जमाने में लोग कहते थे या कहते भी है कि भोजन और दवा दोनों पे समय पे लेना चाहिए। जो भोजन आप कर रहे हो और जो दवा ले रहे हो उसको समय पे लेने से शरीर में बहुत अच्छा प्रभाव गिरता है। लेकिन आजकल की भागदौड़ की जिंदगी के अंदर में हमारे को भोजन और दवा, ये दोनों के लिए हम सही समय का चयन नहीं कर पाते, या जो समय पे हम खाना खाते हैं, जो दवा हम लेते उस समय पे ले नहीं पाते। तो ऐसे में हमारा शरीर क्या है? हमारा शरीर को हर चीज समझ में आती, कैसे काम करना, कैसे रिएक्ट करना। तो जब हमारा समय पे खाना नहीं है कोई भी चीज, तो हमारा शरीर क्या करता है? कंफ्यूज हो जाता है। हमारे शरीर को लगता है कि भाई अब खाना कब मिलेगा? अभी 8 बजे खाना नहीं मिला, 9 बजे खाना नहीं मिला, 10 बजे खाना नहीं मिला। तो हमारा शरीर क्या करता है? उसे पता ही नहीं होता कि खाना किस वक्त मिलने वाला है। इसीलिए जो खाना हम बे टाइम पे खाते हैं, जो हमारा टाइम टेबल नहीं बना हुआ है, जो भोजन करते हैं उसको पूरी तरह से पचा नहीं पाता और जो बचा हुआ है उसको स्टोर कर लेता है ऊर्जा के तरह पे। जो हम खाना खाते हैं उसको ढंग से पचाता नहीं और जो बचा हुआ है उसको स्टोर कर लेता है और शरीर में हमारे भोजन एकत्रित हो जाता है और ये एकत्रित भोजन ही पाचन तंत्र को प्रभावित करता है। हमारा जो शरीर है वो कंफ्यूज रहता है और कंफ्यूजन के कारण शरीर का अंदर हमने जो खाना खाया उसको प्रॉपर पचा नहीं पाता और उसको जमा कर लेता है, इकट्ठा कर लेता है शरीर को बाद में ऊर्जा देने के लिए। और इसी के कारण हमारा पाचन तंत्र बिगड़ जाता है, जिसके कारण पाचन संबंधी कई समस्याएं, कई रोग होते, जैसे गैस हो जाना, अपच हो जाना या मोटापा होना। ये सब पेट से जुड़े हुए ही रोग हैं। अब इसके बाद का होता है मोटापा। इसलिए आप भी आता है कि पानी जो हम पीते हैं ना, वो पीने की गलती करते हैं।
आयुर्वेद क्या कहता है? भोजन करने के आधा घंटे पहले पानी पिए और भोजन के आधा घंटे बाद पानी पिए। आयुर्वेद क्या कहता है? भोजन करने के आधा घंटे पहले पानी पिए और भोजन खत्म होने के बाद या भोजन के पश्चात आधा घंटे बाद, हाफ आवर के बाद पानी पिए। लेकिन आजकल के लोग, आजकल की पीढ़ी खाना खाने के साथ सॉफ्ट ड्रिंक पीती है। आपने देखा होगा बहुत जगह खाना खाने के साथ सॉफ्ट ड्रिंक पीते या बहुत से लोग पानी पीते, एक एक दो दो तीन तीन चार चार ग्लास पानी पी लेते। ये गलत तरीका है। दरअसल भोजन करते वक्त जब भी हम भोजन करने को बैठते हैं तो हमारे पेट के अंदर में एक अग्नि उत्पन्न होती है, एक अग्नि तैयार होती है जिसका काम है भोजन को पचाना। अगर खाना खाने के पहले या खाना खाने के बाद ढेर सारा पानी या कोल्ड ड्रिंक पीते तो जो अग्नि हमारे पेट के अंदर प्रज्वलित हुई है वो शांत हो जाती है। क्या हो जाती है? शांत हो जाती है। और उसके कारण हमारी पाचन प्रक्रिया जो होती है ना वो धीमी हो जाती है या रुक जाती है, जिसके कारण पेट के अंदर में भोजन सड़ने लगता है। ये जो हम पानी पीते हैं या कोल्ड ड्रिंक पीते हैं उसके कारण हमारी भोजन पचाने की जो प्रक्रिया है वो धीमी हो जाती है, रुक जाती है, जिसके कारण यानी अग्नि शांत हो जाती है, जिसके कारण हमारे पेट पे खाना सड़ने लगता है और हमारे शरीर के अंदर में चर्बी जमने लगती है और हम मोटापे की तरफ अग्रसर होते जाते हैं। और बहुत सारी पाचन संबंधी समस्याएं और वजन बढ़ने की समस्याएं भी इसी कारण आजकल के लोगों में, आजकल के युवा पीढ़ी में भी देखी जा रही है। इसके बाद आपको नाश्ता कभी भी स्किप नहीं करना है। दिन में 3 खाने की बात होती है, सुबह का नाश्ता, सुबह का खाना, रात का खाना। इन 3 खाने को आपको लेना चाहिए। इन 3 खाने को कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए। तो इसी में आता है सुबह का नाश्ता। बहुत से लोग सुबह का नाश्ता स्किप करते हैं, तो सुबह का नाश्ता भी स्किप नहीं करना चाहिए। रात का भोजन हर हाल में 8 बजे तक खत्म कर ले। वैसे तो सूर्यास्त के पहले ही करना चाहिए भोजन रात का, लेकिन ठीक है आज के तारीख में पॉसिबल नहीं है, तो शाम को या रात को 8 बजे के पहले रात का भोजन खत्म कर ले। खाने का टाइम टेबल बनाए। दिन में जितने बार भी आपको खाना है, 1 बार 2 बार, थोड़ा थोड़ा करके, अगर आप दिन में 4 बार खा रहे, ठीक है, 3 के जगह 4 खा रहे या 5 बार खा रहे, तो इसका टाइम टेबल निर्धारित कीजिए। रोज उस टाइम पे ही खाना खाए ताकि आपके दिमाग को, आपके बॉडी को ये समझ आए कि ये व्यक्ति, मेरा शरीर इस वक्त ही खाना खाता है। तो जो ऊर्जा के लिए जो एक्स्ट्रा का खाना वो स्टोर करके रखता है, वो स्टोर नहीं करेगा और वो सुबह पूरा वेस्ट करके निकल जाएगा, क्योंकि हमारे शरीर को मालूम है कि हम रोज इतने बजे ही खाना खाते हैं। तो उस दिन की पर्याप्त ऊर्जा वो स्टोर कर लेंगे और दूसरे दिन की ऊर्जा जब हम उस वक्त खाना खाएंगे तो हमारे शरीर में वो ऊर्जा आ जाएंगी। जो समय आपने भोजन के लिए निर्धारित किया है उस पर आप सुपाच्य भोजन और हल्का भोजन लें। और भोजन करने के आधा घंटे पहले पानी और आधा घंटे बाद पानी पिए। अगर आप भोजन कर रहे, आपको लग रहा है पानी पीना है आपको, तो एक एक घूंट आप पानी पी सकते हैं। 1 घूंट पानी पी सकते हैं। सबसे पहले आपने अगर चावल खाया, दाल चावल खाया, तो चावल खत्म होने के बाद में 1 घूंट पानी पी लीजिए। फिर रोटी खाए, फिर 1 घूंट पानी पी लीजिए आपने, और फिर आखिरी में फिर अगर आप चावल खाते हैं तो चावल खाने के बाद में 1 घूंट पानी पी लीजिए। 1 घूंट के ऊपर में पानी नहीं पीना है आपको। 1 घूंट पानी पीने की सलाह आयुर्वेद भी देता है। खाने के अंदर में हाई फाइबर वाले जो भी पदार्थ आते, जो भी चीजें आती, उनको आपको शामिल करना है। यह आपके पाचन तंत्र को सुधारता है। हाई फाइबर वाला चीजें खाते तो ये आपके पाचन तंत्र को सुधारता है, जिसके कारण आपकी पाचन क्रिया बेहतर होती है और खाया हुआ भोजन भी पचाने में मददगार होता है। रोज 1 घंटा आपको ना कसरत करना चाहिए। ऐसी कसरत जो कसरत आपकी पाचन प्रक्रिया के लिए अच्छी है। नॉर्मली तो कसरत पाचन प्रक्रिया के लिए अच्छी होती है, तो ऐसी कसरत करें जो पाचन प्रक्रिया के लिए अच्छी है। हमको पूरे सप्ताह में क्या खाना है, 1 वीक होता है, 1 हफ्ता होता है, तो सोमवार से लेकर रविवार तक को क्या क्या खाना है वो सब चीजें आप एक प्लान बना के रखें। चलिए, आप एक दिन बाहर खाना चाहते हैं संडे को, कोई बात नहीं, बाहर खाइएगा। मैं ये नहीं कहता कि आपको उसको अवॉइड करना है, लेकिन उस हिसाब से फिर कितने कैलोरीज का खाया आपने और कितनी कैलोरीज आपको बर्न करना है उसका भी नोटिंग करके आपको रखना चाहिए।
रोज आप कितना खा रहे हो उसकी कैलोरीज भी गिनते आनी चाहिए, ताकि आपको समझ में आए मेरे शरीर को इतनी कैलोरीज की ज़रूरत है और 150-200 कैलोरीज की पर डे की ज़रूरत है। मैं उतना ही खाना खा रहा हूँ, उससे ज़्यादा का खाना खाने की हमारे शरीर को ज़रूरत नहीं है। हम हमारे जीभ के जो चोचले हैं वो पूरे करने के लिए बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं और वही खाना हमारे शरीर के अंदर में स्टोर हो जाता है ऊर्जा के रूप में, जिसकी या सड़ जाता है जिसकी हमारे शरीर को सही में ज़रूरत ही नहीं थी। खाना खाते वक्त हम इतनी बड़ी प्लेट लेते हैं, तो उससे अच्छा छोटी प्लेट लीजिए। छोटे प्लेट में क्या होगा, हर एक चीज़ें छोटी छोटी आएंगी, थोड़ी थोड़ी आएंगी, और हमारे ब्रेन को एक मैसेज जाएगा कि ये छोटे सा इतू सा एक निवाला खाने से, एक सब्जी इतनी सी ली तो इससे ही हमारा पेट भर जा रहा है। ब्रेन उस हिसाब से काम करेगा, इसीलिए खाना बड़े प्लेट में लेने से अच्छा छोटे प्लेट में लीजिएगा। आजकल आप देखते होंगे महाथाली, कौन सी थाली आजकल यूट्यूब पे चलती रहती है, ये थाली खत्म करने पे 1 लाख रुपए का इनाम। तो ऐसे चक्कर में मत जाइएगा, वो 1 लाख रुपए कमाने के चक्कर में आप इतना खाना खाओगे कि आपको बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी, और वो खाना भी आप 1 लाख रुपए की जो थाली, जो बड़ी थाली है, वो खा नहीं पाओगे। इसके बाद है जंक फूड को दूर करें। एक तो घर में स्टोर ना करें जंक फूड, बहुत से लोग घर में स्टोर करके रखते हैं, तो घर में ना रखें जंक फूड। बहुत सारा पानी पिए, जितना ज़्यादा पानी पी सकते हैं आप उतना ज़्यादा पानी पिए, और रोज रात में पूरी नींद लें। नींद पूरी होनी चाहिए। जब तक आप नींद नहीं लोगे ना प्रॉपर, तब तक आपकी सेहत, आपकी तबीयत, आपका मोटापा दूर नहीं हो सकता। तो अब मोटापा दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? तो मोटापा दूर करने के लिए आपको आप पे खुद पे विश्वास करना होगा कि मैं मोटापे को दूर कर सकता हूं, मैं मोटापे से छुटकारा पा सकता हूं। कैसे? स्वामी विवेकानंद कहते, क्या कहते स्वामी विवेकानंद? स्वामी विवेकानंद कहते, आप ईश्वर में तब तक विश्वास नहीं कर पाएंगे, आप ईश्वर में तब तक विश्वास नहीं कर पाएंगे जब तक आप अपने आप में विश्वास नहीं करते। जब तक आप अपने आप पे विश्वास नहीं करते, तब तक ईश्वर में आप विश्वास नहीं कर सकते। यही स्वामी विवेकानंद जी कहते। इसका मतलब क्या है? आपको जो चीज करना है, जो पाना है, अगर वजन घटाने का आपका ध्येय है, आपका एम है, आपका टारगेट है, तो खुद पे विश्वास करना होगा कि मैं वजन घटा सकता हूं, ताकि दुनिया भले कुछ भी बोले, दुनिया भले बोले आप सक्सेसफुल नहीं होने वाले उसके अंदर में, लेकिन आपको खुद पे विश्वास रखना होगा, तो ही आपके ईश्वर पे भी आप विश्वास कर सकते हो, तो ही ईश्वर आपकी मदद करेगा। एक कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं। एक शहर था, एक शहर में एक लड़की रहती थी, अपने परिवार के साथ रहती थी, लेकिन उस लड़की को ना जंक फूड खाने की बहुत बुरी आदत थी। रोज उसको पिज्जा, बर्गर, इस तरह के, या बात करूं मैं नूडल्स, ये तरह की खाने की आदत हो गई थी। रोज वही खाती थी, जिसके कारण उसका वजन बढ़ते गया। अब धीरे धीरे उम्र बढ़ती गई, शादी की उम्र हो गई। जब शादी की उम्र हो गई, उसके घर वालों ने उसके लिए रिश्ता ढूंढना चालू किया। अब इतने सारे रिश्ते ढूंढे जाते थे, लोगों से मिलना होता था, मुलाकात होती थी, और हर जगह से लोग उसको ना बोलते थे, क्योंकि वो मोटी थी। इतनी मोटी थी कि लोग उसको देखकर ही, जब कोई उसके घर लड़का देखने आता था, तो उसको ना बोला जाता था। ऐसे ही वो फ्रस्ट्रेट होते जाती थी। तो ऐसा ही एक दिन एक परिवार लड़के के साथ उसको देखने आया, तो लड़के और उस परिवार ने उसको ना बोला। तब उसके दिमाग के अंदर में एक ट्यूबलाइट जला, यार ये वजन ही सब कुछ मेरा प्रॉब्लम है, ये वजन के कारण ही मेरी शादी तय नहीं हो पा रही, मेरे माता पिता परेशान हो रहे, मेरे माता पिता बहुत ज़्यादा टेंशन में आ रहे। उसी दिन एक वो फैसला करती है, ये फैसला नहीं करती मैं आत्महत्या करूंगी करके, वो ये फैसला करती है कि मैं वजन कम करने वाला हूँ, मैं अपना वजन कम करके दिखाऊंगी। आने वाले 2 महीने का वो टारगेट फिक्स करती है। 2 महीने के अंदर उसने वजन कम करने का टारगेट फिक्स किया रहता है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्या एक्सरसाइज करना पड़ेगा, क्या खाना खाना पड़ेगा, किस तरह से खुद में बदलाव लाना पड़ेगा, वो सब चीजें वो राइट डाउन करती है और एक गोल सेट करती है 2 महीने का। सबसे पहले जब वो गोल सेट करती है, तब उसको समझ में आता है कि जंक फूड जो मेरे घर में रखा हुआ है, जो हमेशा मैं जंक फूड खाती हूँ, उसको घर से बाहर का रास्ता दिखाती है, उसको डस्टबिन का रास्ता दिखाती है। पूरे जंक फूड निकालती है कबर्ड में से और फेंक देती है एक डस्टबिन के अंदर में। जंक फूड ऐसे कपाट से निकाली, जो भरे हुए थे कपाट, उसको फेंक देती है डस्टबिन के अंदर में, और रोज की एक्सरसाइज करना चालू करती है। साथ ही साथ कुछ हेल्थ ड्रिंक्स जो सपोर्ट करते, जो हेल्थ ड्रिंक्स
हमारे जो खाना होता है, खाने के जगह हेल्थ ड्रिंक्स जो आते हैं, जो वजन कम करने वाले ड्रिंक्स आते हैं, उसको उसने अपनाना चालू करी। सर्च मारी, सर्च करने के बाद उसको ऐसे हेल्थ ड्रिंक्स मार्केट के अंदर मिले जो वजन कम करने के लिए सहायक है, लेकिन आपको स्किप करना पड़ता है आपका 2 टाइम का खाना। ये उसने पूरी स्टडी करके देखी और उसको ऑर्डर करी। फिर उसने क्या किया, सुबह का नाश्ता के जगह वो हेल्थ ड्रिंक जो आ रहा था, वो वजन कम करने वाला, वो लेती थी। सुबह का जो खाना खाती थी, फाइबर युक्त खाना खाती थी, सुपाच्य खाना खाती थी, और रात को भी वही वो ड्रिंक लेती थी। ऐसे दिन में 3 बार वो खाना बना खाती थी। टाइमिंग उसने फिक्स कर लिया था, और 2 महीने के बाद बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। उसका जो वजन ऐसा फैली हुई थी, एकदम स्लिम और आत्मविश्वास से भरी हुई लड़की बन गई। तो आप इस तरह से भी समझ सकते हो उस महिला का समस्या क्या थी। उस महिला ने अपने समस्या को ढूंढा। उसकी समस्या ये थी कि वो मोटी थी, और बहुत ज़्यादा मोटी क्यों हो गई थी, उसने जो जंक फूड खाए थे। तो उसको उसका सोल्यूशन मिल गया था कि इसका सोल्यूशन क्या है मेरे पास में। तो उस सोल्यूशन को पाने के लिए उसने अपना टारगेट सेट किया, और उस टारगेट के हिसाब से उसने एक्टिविटी करना चालू करी। जो एक्टिविटी उसने की, उस एक्टिविटी के अंदर में वो कसरत भी करती थी, जिम भी जाती थी, साथ में 2 खाने थे, दिन के 2 खाने उसने स्किप कर दिए थे। जो एक बात करूं मैं, वेट मैनेजमेंट के जो प्रोडक्ट्स आते उसके साथ उसने स्किप कर दी थी, और 2 महीने के बाद में उसकी तबीयत एकदम अच्छी हो गई थी, एकदम स्लिम हो गई थी, सुंदर हो गई थी, स्वाभिमानी हो गई थी लड़की। जैसे हम बोले ना, भिंडी के समान स्लिम हो जाती है ना, वैसे वो स्लिम हो गई थी, और स्वाभिमान उसके अंदर में फिर कुट कुट के भर गया था। और बाद में उसने वेट मैनेज करने के लिए दिन में 1 बार, सिर्फ दिन का 1 बार, सुबह का नाश्ते की जगह वो वेट मैनेजमेंट वाला ड्रिंक ले रही थी। तो इस तरह का ड्रिंक हम भी आपके लिए लेकर आए हुए। इसका नाम है एटॉमिक बैलेंस लाइफ। यह एटॉमिक बैलेंस लाइफ, अगर आप मोटे हैं, आपको वजन मेंटेन रखना है, आपको वजन बढ़ाना है, आप जिम जा रहे हो, तो भी आप एटॉमिक बैलेंस लाइफ ले सकते हो। इसके अंदर फाइबर से परिपूर्ण है, विटामिन है, जिंक है, मिनरल्स है, सोया प्रोटीन्स भी आपको मिलता है। प्रोटीन की जो मात्रा, जिम में जो जाते हैं जिनको प्रोटीन शेक चाहिए, उसको भी ये फुलफिल करता है। आपको करना क्या है, अगर आपको वजन कम करना है तो दिन के 2 फूड, एक सुबह का नाश्ता और रात का खाना, आपको सिर्फ इसके साथ स्किप करना है। और आप देखिएगा महीने भर के अंदर में बहुत से लोगों ने तो 5 किलो 10 किलो वजन भी कम किया हुआ है। अभी हिंदुस्तान में तो अभी भी लॉन्च हुआ है। अगर 5 से 10 किलो अगर वजन आपका कम हो गया, मैं बोलूं 2 किलो भी वजन कम हो गया, तो चमत्कार से कम नहीं है। आपकी इस समस्या का हल लेकर आए हुए आपको एटॉमिक बैलेंस लाइफ अपनाना है, और सिर्फ दिन के 2 खाने, 2 टाइम का जो खाना है आपका, सुबह का नाश्ता, रात का खाना, इसके साथ स्किप करना है, साथ में एक्सरसाइज करना है। और देखोगे आप 1 महीने भर बाद आपने जो कपड़े आपके कपट में हैंगर पे लटका के रखे हुए, जब मैं स्लिम हो जाऊंगी, जब मेरा मोटापा कम होगा, तब मैं पहनूंगा या पहनूंगी, तो 1 महीने बाद आप वो कपड़े पहनने वाले। आप आपके आंखों से ये सोच लो, आज आपका कपट खोलो घर जाने के बाद में, और कपट पे जो कपड़े आपने लगे हुए रखे हुए, उन कपड़ों को देखो और ये सोचो कि आने वाले 30 दिन बाद मुझे ये कपड़े पहनना है। ये आपका टारगेट होना चाहिए, आपका ध्येय होना चाहिए। और जब 30 दिन बाद आप वो कपड़े पहनकर मार्केट में निकलोगे, तब आप पे क्या रिएक्शंस आएंगे, ये आपको खुद को सोचना पड़ेगा। आपको बहुत अच्छा पॉजिटिव फील्स आएगा, और वो पॉजिटिव फील आपके अंदर में एक कॉन्फिडेंस, जिसको हम बात करें आत्मविश्वास, कूट कूट के भर देगा। और ये प्रोडक्ट के साथ आपको प्यार भी करवा देगा, और ये प्रोडक्ट आपके जिंदगी से कभी भी दूर नहीं होगा। हमेशा के लिए आप ये प्रोडक्ट अपनाओगे और लोगों को सलाह भी दोगे कि ये प्रोडक्ट अपनाएं, ताकि क्या नाम है प्रोडक्ट का, एटॉमिक बैलेंस लाइफ, ताकि आप अपना वजन कम कर सके। तो आज का वीडियो यहीं तक था। कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताइएगा। और जिस किसी को भी एटॉमिक बैलेंस लाइफ चाहिए ना, उन्होंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दिया हुआ है, वहाँ कॉन्टैक्ट कीजिए मुझसे। सोशल मीडिया पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, फ़ोन पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जिनको वजन कम करना है उनको मदद मिले। इस वीडियो को देखकर वजन कम करने के लिए प्रोडक्ट कहां से मिलेगा ये भी उनको समझ में आएगा, और इसी तरह से वो अपने वजन कम करने का जो लक्ष्य है उनको, उसको हासिल कर पाएंगे। तो आज का वीडियो इतना ही था। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम।